इतना सत्यानाश कर दिया नई पीढ़ी को गुमराह करके, ऐसा है वैसा है ये है, जाने कैसे कैसे अनेक प्रकार के भ्रामक विचारों के द्वारा हमने नई पीढ़ी को दिशा विहीन कर। बोले क्या रखा अध्यात्म में, क्या रखा है, इधर करोगे तो कुछ पाएंगे। लेकिन मनुष्य बुद्धिजीवी वर्ग भी कभी विचार नहीं करता कि हमारे पूर्वज जो करोड़ों साल पहले, उनके पास भी रोने का सामान था, उन्होंने भी रात दिन दौड़ करके अब रोने का सामान ही जुटाया। और आज भी 21वीं सदी में पहुंचने के बाद, इतना बड़ा आविष्कार करने के बाद, वो लोग खिल्ली तो उड़ाते हैं, अरे देखो देखो ये जो है 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी ये लोग भूत प्रेत पूजते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन एक चीज़ तो नहीं कहते कि 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी, रात दिन भाग दौड़ करने के बाद भी हमारे पास रोने का सामान के अलावा कुछ नहीं। ये क्यों नहीं कहते? क्योंकि फिर वो उनको भी करना पड़ेगा। हैं, किसी को धोती कुर्ता में देख लेंगे, बोले यार 21वीं सदी में प्रवेश कर गए और अब ये 12वीं 13वीं सदी में ही घूम रहे हैं लोग। तो एक करोड़ वर्ष पहले, और भी पहले कह सकते हो, जितना कह सकते हो, हमारे पूर्वजों के पास कोई टिकाऊ चीज़ नहीं थी। और आज आप लोग बताइए, उनके पास भी जिंदगी भर भाग दौड़ करके उस समय भी उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जो उन्हें दुख से बचा सकती। और आज भी आप लोग दिन रात भाग करके जिंदगी भर कोई ऐसी वस्तु नहीं पाई जो आप लोगों को दुख से बचा सकती, आपके जीवन को तबाही से, दुर्दशा से बचा सकती। तो फिर क्या मतलब? तो हमने भोगों के क्षेत्र में इतना आविष्कार किया, उसका परिणाम, उसके परिणाम पर विचार करना चाहिए। और दूसरा आध्यात्मिक क्षेत्र, तो भौतिक क्षेत्र को भी हमने दूषित किया। भौतिक क्षेत्र में भी आपके जीवन में दुख न आए, जो आपको प्राप्त हुआ है वो सब आपके अनुकूल रहे, वो भी तो रास्ता नहीं दिया। आप किसी का कह दिया शनि खराब है, किसी का राहु खराब है, किसी का कुछ खराब है, और फिर बोले लाल रंग का नंग ले आओ, हरे रंग का ले आओ, पीले रंग का ले आओ, इसको धारण करो। धारण करने की विधि भी हो गई, हर चीज़ हो गई। लेकिन कभी आप लोगों ने विचार किया? धारण करने वाले ने कभी विचार किया कि इन चीज़ों को मानने वाले हमसे पहले भी थे और आज वो नहीं ही दिखाई दे रहे? सब कुछ उपाय करने के बाद, जो उपाय आप लोग सुरक्षित होने के लिए, सुख शांति के लिए जो कर रहे हैं, यही तो पूर्वजों ने किया, वो तो विरासत में मिला है। तो उन पूर्वजों के जीवन में कभी सुख शांति देखी? परंपराओं का पालन आप लोग बड़ी सावधानी से कर रहे हैं। हम जब पहले हरियाणा में रहते थे तो वहाँ 2-4 मौलवी आते थे, धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। तो हम एक ही चीज़ जो है कि रोगी दवा क्यों खाता है? रोग ठीक करने के लिए। आप लोग परंपराओं का पालन क्यों करते हो? कोई भी कर्म क्यों करते हो? दुख पाने के लिए या सुख पाने के लिए? तो ये कोई भी कर्म करते हैं वो सुख के लिए करते हैं। तो 5 बार की नमाज हम पढ़ते हैं सुख के लिए करते हैं। लेकिन कोई ऐसा परिवार है जिसमें दुख और समस्या नहीं? तो इसका मतलब वो विधि गलत है। हम सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख पाने की विधि गलत है। अब जिस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, शस्त्र नहीं काट सकता, वायु सुखा नहीं सकता,
अग्नि जला नहीं सकता, तो ज़मीन के अंदर पाए जाने वाला जो पत्थर है उसका एक टुकड़ा आप ले आए, उससे आत्मा का हित कैसे होगा? नहीं, आत्मा का हित कैसे होगा? आत्मा का हित हो ही नहीं सकता। और ये कोई नई परंपरा नहीं, बहुत पुरानी। वो कहे कि माला माला क्या कहे, माला काठ का भारा, और माला में जो गुण होता तो क्यों बेचत मनिहारा। हाँ वही रख ले। आप तो उसमें से एक ले आए, वहाँ तो सैकड़ों नंग सैकड़ों मालाएं रखी हैं। बेचारा दिन भर भूखा प्यासा, वो नंग और माला उसकी समस्या नहीं खत्म पाए सब मिलके, उसमें से आप एक ले आए। और ये धारण करने वाले क्या पहले नहीं थे? लेकिन एक मन की बात, रास्ता नहीं। हमारे सुख और दुख का जो कारण है वो हमारे अपने ही विचार हैं, और ये विचार ही संस्कार के रूप में बदलते हैं, जिसको आप भाग्य कहते हो, तकदीर कहते हो। तो बताइए, तकदीर भगवान ने लिखा कि मनुष्य ने लिखा? भगवान ने। तो फिर तूने हमको जग में भेजा देकर निर्मल काया, और हमने इस संसार में आके इसमें दाग लगाया। वो तो निर्मल, हमें निर्मलता देता है। तो कभी हमारे महापुरुषों ने समाज में विकृतियां नहीं पैदा की।